आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात के नाम से भी जाना जाता है। आज इसका जो भी कंसेप्ट है मैं उसको आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा। ऐसे कोई भी इंट्रोडक्शन आपका नहीं मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से इसको सिखाने का पर्पज ये है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कैसे उसका एप्लीकेशन हो रहा है, जिसके माध्यम से आपका थॉट जो है कि वो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ पे बिल्डअप होता चले। देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है A:B, A अनुपात B बराबर है 7:9 और B अनुपात C बराबर है 5:7, तो A अनुपात C क्या होगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं एक बार, जो भी बोल रहा है ये A अनुपात B आपको दे रखा है और B अनुपात C आपको दे रखा है और आपसे जानना चाहता है A अनुपात C क्या होगा, यही जानना चाहता है। तो A और B कितना दे रखा है 7:9, 7:9 और B:C कितना दे रखा है 5:7, यानी 5:7 दे रखा और आपसे ये जानना चाहता है। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी कभी आपको 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, जितना मन करे उतना रेशियो दे दे और आपसे फिर पहले वाला और आखिरी वाला पूछे, जैसे A पूछा और C पूछा है, यानी पहले वाला पूछे और आखिरी वाला पूछे, तो बस जैसे लिखा वैसे लिख देंगे, यानी 7:9 और 5:7 ऐसे लिखेंगे, फिर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक, अब अगल बगल में जो भी कटने लायक होगा उसको काट देंगे। जैसे कि ये 7 से 7 कट गया है एक बार में, और तो कोई नहीं कटेगा, तो बस अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो आपका जो A:C बनने वाला है वो बनने वाला है 5:9 और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूं कि चाहे वो रेशियो कुछ भी दे दे, अगर आपसे वो केवल पहला और लास्ट वाला पूछ दिया तो इस तरह लगाइए, जो भी कटने वाले होंगे उनको आप काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले और आखिरी का रेशियो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसी कंसेप्ट को भी समझते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार है ये कि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2 z। ये z है, इसको 2 मत z लिख देते हैं। ठीक, कुछ ऐसा दे रखा है और आपसे x, y और z तीनों जानना चाहता है। तीनों जानना चाहता है, इस बार आपसे केवल पहला और आखिरी नहीं जानना चाहता है, तीनों जानना चाहता है। तो मैं इसका एक कंसेप्ट आपको बताता हूं कि यहां से x और y का रेशियो पहले आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको परसेंटेज की क्लास से पहले ही बताया था कि जो जिसके नीचे होता है वही उसका रेशियो होता है। जैसे इस केस में y के नीचे कौन है 3, तो y का रेशियो क्या हो जाएगा 3, तो x का क्या हो जाएगा, बचा हुआ नंबर 1। और वही केस यहां भी y:z में चलते हैं, तो z के नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा 1, यही हो जाएगा। अब आपको पता है x का 1 है, y का 3 है, y का 1 है, z का कितना है 2 है। एक कंसेप्ट में यहां आपको यह समझाना चाहता हूं कि y का जो भी रेशियो होगा या तो वो 1 का मल्टीपल होगा या तो वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक, आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन y है जो कि 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 1 के तो सारे ही मल्टीपल होते हैं, कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल तो होता ही होता है। 3 का चेक करेंगे तो y बीच वाला है, को किसमें 3 का मल्टीपल है, क्या 2 3 का मल्टीपल है, नहीं, कट गया। 2 3 का मल्टीपल है, नहीं, कट गया। 3 है 3 का मल्टीपल, जी बिल्कुल है, ये सही हो सकता है। आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम सही होगा। समझ में आई बात आपको। अनुपात क्या होता है, वो उसका मल्टीपल ही तो जानना चाहता है। इस केस में y यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे 1 है, तो 1 का तो मल्टीपल सारे ही नंबर होते हैं, मैं 3 का चेक कर लेता हूं। तो 3 का मल्टीपल कौन दिखा, केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिखा, वो सही हो गया। चलिए दूसरा मेथड आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए x और y के अनुपात में y की वैल्यू 3 है और y और z के अनुपात में y की वैल्यू 1 है, ये तो गलत बात है। y दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो इस 1 को 3 बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, 3 का गुणा कर दीजिए, और यदि रेशियो में मैंने 3 का गुणा इस साइड किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा, कर दिया, तो ये हो जाएगा 1:3 और ये हो जाएगा 3:6।
अब x का कितना हो गया 1, y का कितना हो गया 3 और z का कितना हो गया 6, यानी x, y और z का कितना हो जाएगा 1:3:6। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट है। समझ में आ गई बातें? कोई बहुत तगड़ा लॉजिक तो है नहीं इसमें, मैंने समझा दिया। आशा ये भी करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। चलिए लिख लेते हैं, उनका अनुपात लिख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8, उनका अंतर जो है 115 है। 115 जो है उनका अंतर है, यानी दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है 115 है। आपसे जानना चाहता हूं उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करना है आपको, ये तो रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू आपको ज्ञात करनी। चलिए मैं इसको जो प्रॉपर लॉजिक है इसका ये बताने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। छोटी संख्या का अनुपात कितना है 3, यानी जो भी संख्या होगी वो 3 की मल्टीपल होगी। तो आइए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 3 का मल्टीपल है कौन। 3 का मल्टीपल वही होगा जो 3 से कटेगा, और 3 से कौन कटते हैं? 3 से वही नंबर कटते हैं जिनकी संख्याओं का योग, जिनके डिजिट का योग 3 या 3 का मल्टीपल होता है। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें करेंगे 8 और 1 9 4 आ गया, तो ये नहीं कटेगा 3 से। 9 हो गया, 4 और 1 5, ये भी नहीं कटेगा। 6 और 9 ये दोनों कट जाएंगे, ये हो सकता है। 5 और 9 ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या 3 के अनुपात में, यानी 3 का मल्टीपल ऑप्शन में से छांट लेंगे, हो जाएगा। अगर 2 होते तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, वो भी तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलिए आपसे बोला है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं और उनका जो अंतर है वो 115 है। चलिए मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं वो 3 और 8 ही रही होंगी, तो इनका अंतर कितना है? 3 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा 5। आपके हिसाब से जो अंतर है वो तो 5 है। क्या एक्चुअल में 5 है? नहीं, वो तो 115 के लिए कह रहा है। यानी आपका जो 1 है वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो कहेंगे 23 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका 1 उसके 23 के बराबर है, आपका 1 उसके 23 के बराबर है। आपसे जानना चाहता है कि छोटी संख्या कितनी है। तो आपका छोटी संख्या कितनी है? 3। तो ये भी 3 अब नहीं होगा। 3 में 23 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका 69। हो गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखा, कोई बहुत तगड़ा लॉजिक इसमें भी नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया है उसमें आपका बहुत सारा समय बचाया जा सकता है। छोटे सवाल हैं इसलिए कह नहीं सकते कि सर कितना समय उसमें लगेगा, लेकिन अगर बड़े सवाल होते तो ज्यादातर समय आप बचा सकते हैं यदि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। छोटे सवाल लेने का यही मतलब होता है कि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि जितने छोटे मेथड से आप इसको लगा सकते हैं लगाएं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसके भी कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है कि 4 1:2:3:4 के अनुपात में है और चारों संख्याओं का जो योग है वो 16 है। तो आप पहली चौथी का योग जानना चाहता है। तो चलिए देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। चारों संख्याएं वो किस अनुपात में है? तो कहेंगे 1:2:3:4, यही अनुपात है। और इनका जो योग दे रखा है वो 16 दे रखा है। कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। तो आपसे पहली और चौथी यानी 1 और 4 यानी कि 5 की वैल्यू जानना चाहता है। तो सबसे पहले जरा आप चेक करिए, मान लीजिए कि आपकी जो संख्या है वो यही है, मान लेते कि वो संख्या यही है। तो जरा इनका योग निकालिए, कितना आ रहा था? 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी आपके हिसाब से जो योग आ रहा है वो तो 10। चारों संख्याओं को योग कितना आ रहा है? 10 है। क्या एक्चुअल में 10 है? नहीं, वो तो 16 के बराबर बता रहा है। यानी आपका 1 उसके 1.6 के बराबर है। कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट हमने बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपसे जानना चाहता है कि पहली और चौथी का योग। तो पहला कौन है? 1, चौथा कौन है? 4। तो 1 + 4 का योग जो कि आपका कितना आएगा? 5। यानी आपका 1 जब 1.6 है तो 5 भी कितना हो जाएगा? 5 × 1.6 16 25 80 8 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, यानी कि पहली और चौथी का जो योग होने वाला है वो 8 होने वाला है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था।
पहली और आखिरी यानी 4 और 1 5, आपके हिसाब से 5 है, लेकिन नहीं, जब आपका एक ही उसके 1.6 के बराबर तो 5 भी उसके 1.6 गुना हो जाएगा, तो 16 5 80, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा आपका 8, और ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म हुआ। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको भी समझते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि m और n का अनुपात 3:2 दे रखा है। m और n का अनुपात 3:2 रखा है, इसका मतलब m जो है वो 3 है, n जो है वो 2 के अनुपात में है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का रेशियो बता दीजिए। तो ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें m की जगह पे आप m की वैल्यू और n की जगह पे n की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका सवाल का आंसर वही मिल जाएगा। जरा देखिए, तो चलिए 4m की जगह पे 3 है प्लस 5n की जगह पे 2 है, अनुपात 4m की जगह पे 3 है और n की जगह पे 2 है, यही है। तो ये कितना हो जाएगा 12 + 10 अनुपात 12 - 10, ये हो जाएगा आपका 22:2, काट देंगे 2 1 कम 2, 2 से 22 11 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 11:1, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11:1। बहुत ही सरल सवाल था, मैंने जानबूझ के सरल सवाल लिया ही है, चिंता मत करिए, ताकि आज का जो ये जो वीडियो होने वाली है आपके इंट्रोडक्शन इसमें प्लस है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। तो आप इसको निश्चिंत होकर देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए, आराम से देखते हुए समझते हुए चलिए, ताकि आने वाले जो वीडियो होंगे उनमें जब इनका एप्लीकेशन होगा तो आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको समझ में आ चुका क्या करना है, सिर्फ जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करिए, आपका आंसर यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8 फ्रैक्शन में दे रखा है। इस बार b अनुपात c आपको दे रखा है 1/3 अनुपात 5/9, और c अनुपात d बराबर दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4। फ्रैक्शन में दे रखा है, आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिनोमिनेटर को यहां से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, एलसीएम लेके, जैसे 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 8 की मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, यहां भी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 8 से 8 कटेगा एक बार में, 4 1 4 होती है, यानी 4:3। ये बन गया कौन, ए और बी 4:3। बीसी की बात कर लेते हैं, तो 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो 9 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 3 से ये 9 काट देंगे आपका 3 बार में, ये 9 से 9 कट गया एक बार में, ये हो जाएगा आपका 3:5, ये हो जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12 की मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, 12 की मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, 6 से 12 काटेंगे 2 बार में, 4 से 12 काटेंगे 3 बार में, 5 दूनी 10 और 3 3 9, ये हो जाएगा इसका रेशियो, किसका, सी और डी का रेशियो। अब आपसे जानना चाहता है एबीसीडी का अनुपात। ध्यान रखिएगा, पहला जो क्वेश्चन था उसमें पहला और आखिरी का अनुपात पूछा था, तो मैं क्या करता, इसको ऐसे ही लिखता, जो अगल बगल में जो भी कटते उनको काट देता, फिर जो बचते उनका मल्टीप्लाई करके लिख देता, आंसर मेरा आ जाता। लेकिन इस केस में आपसे चारों जानना चाहता है, तो चारों जानने के लिए क्या करेंगे, तो इसको अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। इसको मैं रब कर दूं क्या, इसको अच्छा रहने दीजिए, जैसे लिखा वैसे लिखिए, 4:3, ए अनुपात बी हो गया। अब बी अनुपात सी लिखेंगे तो बी के नीचे बी लिखेंगे, यानी 3:5, 3:5। ठीक, अब सी अनुपात डी लिखेंगे तो सी के नीचे सी लिखेंगे, यानी 10:9, कुछ यही आएगा। अब एक चीज देखिएगा, ये कुछ ऐसे बन रहा है, यानी और आपको इसको डब्बा में यानी कि पूरा पूरा फिलअप कर देना है। ठीक, तो इसका देखिए, इधर भी एक जगह खाली हो रहा है, इधर भी एक जगह खाली हो रहा है, इसका भी एक जगह इधर खाली हो रहा है, इधर भी एक जगह खाली हो रहा है, इधर भी एक जगह खाली हो रहा है, इसका भी एक जगह इधर खाली हो रहा है। अब सारा नंबर भर देंगे तो पूरी तरह से भर जाएगा। ये कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, तो 3 के इधर खाली है ना, तो 3 को भर दीजिए, 5 के इधर खाली तो 5 को भर दिए, 3 के इधर खाली है तो 3 को भर देंगे, 10 के इधर खाली है तो 10 को इधर भरो, 10 को इधर भर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, 4 3 12, 12 120, 120 अनुपात 3 3 9, 90, 15 150, और ये हो जाएगा आपका 135। ठीक, ये आ गया आपका रेशियो। चूंकि ये नंबर अभी भी किसी से कटेंगे तो आगे भी इसको काटेंगे, 15 से कट जाएगा क्या, जी बिल्कुल कट जाएगा, 15 8 120, 15 छक्का 90,
15 से 10 बार में, 15 से 9 बार में, 8 6 10 9। क्या अभी भी कोई नंबर है जो इन चारों को एक बार में काट रहा हो? नहीं है कोई नंबर। इसीलिए अब जो अनुपात फाइनल यानी कि ए बी सी डी का जो रेशियो आएगा वो 8 6 10 और 9 आएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर चारों पूछ दिया तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है, पहला और आखिरी पूछा तो अब तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर चारों पूछता है तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे होनी चाहिए। इस तरह बना के करेंगे तो कभी आपका गड़बड़ नहीं होने वाला है। कई लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट, वो आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये जो मेथड ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा अगर आपको ये बॉक्स बनाने आ गया तो। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आ जाए तो वीडियो रोक करके आप दोबारा से एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन भी प्लस में था इसमें, जिसके माध्यम से मैंने छोटे क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको बताया है, और ये तरीके आपको बड़े क्वेश्चन में भी काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होती है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।